by the markings we find this morning on our homes, I feel they were warning us. हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त निखिल और इस बार मैं फाइनली एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसे करने में मुझे ज्यादा ही मजा आया, क्योंकि आज मैं आपको श्यामलन सर की प्रसिद्ध मूवी में से एक द विलेज मूवी एक्सप्लेन करूंगा, जिसके पीछे अवार्ड्स के कतार लग गए। हो सकता है आप लोगों में से कई ने ये मूवी देखी होगी, पर यकीन कीजिए इस मूवी में ऐसे कई डिटेल्स और मल्टीपल क्लाइमैक्स है जो आपने शायद ही कैच किया होगा। वहीं हो सकता है कि आपको लगे कि इस एक्सप्लेनेशन में मैंने कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हिंदी शब्द का प्रयोग किया है, पर यकीन कीजिए ऐसा करना जरूरी था क्लाइमैक्स को जस्टिफाई करने के लिए। मूवी के अगर आपको हर डिटेल और संदेश को पूरी तरह से समझना है तो आपको इसके हर डायलॉग पर ध्यान रखना होगा, जिसे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है। मूवी के प्री क्रेडिट सीन से ही फिल्म की शुरुआत काफी डरावनी लगती है, मानो के डायरेक्टर श्यामलन सर ऑडियंस के माइंड को ट्यून करना चाहते हैं कि आगे की कहानी कैसी होगी, और कुछ वैसा ही साबित होता है, क्योंकि प्लॉट की शुरुआत में ही एक पिता मिस्टर निकलसन अपने बेटे को 21 साल की उम्र में ही किसी बीमारी के कारण खो बैठते हैं और अब उनके परिवार में अपना कहने के लिए कोई नहीं बचा होता। पर सबसे अजीब बात कि जब सभी एक साथ मिलकर अंतिम संस्कार के समारोह की शुरुआत करने बढ़ते हैं और गांव के मुखिया एडवर्ड की श्रद्धांजलि में कुछ व्यक्त करने के बाद कि क्या हमने यहाँ बसने का सही फैसला किया, खाना खाने की शुरुआत करती है कि अचानक से कई कौवे की चीख और किसी की डरावने रोने या चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसे सुनकर नोआ काफी खुश नजर आता है, जो दरअसल दिमाग से डिफरेंटली एबल्ड होता है। गांव के लोगों के चेहरे को भी देखकर लगता है जैसे ये उनके लिए नई बात नहीं हो, पर जब वो भूतिया आवाज रुक जाती है किसी कारण से नोआ एकदम निराश हो जाता है। और अब हमें क्रेमेशन पर बनाए तारीख और लोगों के पोशाक और रहने सहने के तौर तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 80s के सदी का युग शायद किसी न्यू इंग्लैंड के किसानों का समुदाय है। आगे हमें पता चलता है कि ये कोविंटन वुड्स गांव किसी अननोन लोकेशन पर स्थित इस गांव को कुछ बुजुर्ग कॉल्ड एल्डर्स चलाते हैं। यहाँ के लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे का हाथ बटाना, व्यवहार में बहुत ही नम्र और डिसिप्लिन और अपने छोटे से गांव में एक परिवार की तरह रहना पसंद करते हैं। पर कुछ ऐसे ही पल हमें कुछ अजीब देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ महिलाएं हंसी खुशी साफ सफाई करते करते जब उनकी नजर एक लाल रंग के पौधे पर पड़ जाती है, वो तुरंत उसे जमीन से उखाड़कर दूर गाड़ देते हैं। और दिन ढलने पर गाँव अजीब कारण से हर रात गार्डेड उसकी बाउंड्रीज जैसे मार्क नजर आते हैं, और सुबह होने पर ऑडियंस को कोई अजीब परछाई किसी झील पर दिखाई देती है, जिसके तुरंत बाद कुछ बच्चों को एक सुअर के बच्चे की लाश मिलती है, जिसका खाल उधेड़ा हुआ होता है। और अब ऑडियंस को गांव के रहस्य का एक बड़ा खुलासा होता है। दरअसल अर्बन लेजेंड्स के अनुसार गांव को एक क्रीचर हॉन्ट करता है, जिसका नाम लेना भी उनके लिए मौत को बुलाने के बराबर है, इसीलिए सभी उन्हें दोज वी डोंट स्पीक ऑफ से बुलाते हैं। लेजेंड्स के अनुसार उनके बुजुर्गों ने उन क्रीचर से शांति समझौता किया कि गांव वाले कभी उनके जंगलों में घुसपैठ नहीं करेंगे, इन रिटर्न वो भी उन्हें शांति से जीने देंगे, और तब से उन क्रीचर्स ने कभी उन्हें हॉन्ट नहीं किया। इस इंसिडेंट के बाद एल्डर्स का मानना होता है कि ये क्रीचर का काम नहीं हो सकता, सिंस वो उनके इलाके में नहीं गए, इसीलिए इसे कोई मजाक समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इससे ऑडियंस को एक हैरानी वाली बात पता चलती है कि गांव के लोग कई सालों से अपने गांव से बाहर नहीं गए और फिर भी इतने खुश है। पर एल्डर्स में से एक एलिस का बेटा लूशियस एल्डर्स से फॉरबिडन वुड्स में जाने की अनुमति मांगता है ताकि वो टाउन से मेड ला सके, क्योंकि वो और नहीं देख सकता कि डैनियल की तरह किसी और की भी बिना इलाज के जान जाए। उसके अनुसार क्रीचर्स डर को महसूस कर सकते हैं और उसमें डर का जरा भी भाव नहीं है, इसलिए वो क्रीचर्स उसका नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। पर एल्डर सम्मान के साथ उसके निवेदन को इनकार कर देते हैं। पर उसी रात फिर से जंगलों से डरावनी आवाज सुनाई देती है, मानो वो क्रीचर कहीं घात लगाए मौका के तलाश में हो, और ठीक उसके अगले ही दिन एक और जानवर उसी तरह मरा हुआ मिलता है। अब गांव में डर के मारे हड़कंप मच जाती है, पर एल्डर एलिस आश्वासन देती है कि ये जरूर भेड़िया का काम होगा, क्योंकि क्रीचर्स ने आज तक ऐसा कभी नहीं किया, इसलिए अभी के लिए सभी को चौकस रहने का सुझाव देती है। उसी दिन फिर एल्डर एडवर्ड की बेटी किटी अपने पिताजी एडवर्ड से अनुमति लेने के बाद लूशियस को दिल खोलकर शादी के लिए प्रपोज करती है, क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करती है। पर लूशियस को खुद इसका कोई इल्म नहीं था, वहीं उसके लिए उसमें ऐसे कोई भी भाव नहीं है, इसलिए उसके प्रपोजल को नकार देता है, जिससे वो एकदम टूट
टूट जाती है। पर अब हमें लूशियस के बारे में कुछ सीखने को मिलता है कि वो स्वभाव में सबसे अलग, एकदम शांत, नम्र, शर्मिला, पर गांव के लोगों के प्रति उसमें उतना ही लगाव होता है। इसीलिए गांव के लिए वो अपनी जान की परवाह ना करके फॉरबिडन वुड्स में जाने को भी तैयार है। और अब जब मिस्टर निकलसन अकेले पड़ गए हैं तो उनका छोटे मोटे कामों में भी मदद करता है। पर मिस्टर निकलसन का जैसे जिंदगी से अब नाता टूट चुका होता है, क्योंकि अपने परिवार में उन्होंने सभी को खो दिया होता है और कोने में पड़े एक ब्लैक बॉक्स को घूरते हुए पहेली में अजीब ही बड़बड़ाते रहते हैं कि उदासी इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ती, वो एक ना एक दिन सूंघते हुए आपको खोज ही निकालती है। पर आखिर वो ऐसा क्यों कहते और आखिर उस मिस्टीरियस बॉक्स में ऐसा है क्या, ये हमें क्लाइमेक्स में पता चलेगा। वहीं गांव के टीनेजर्स मस्ती में एक खेल खेल रहे होते हैं जहां जेमिसन फॉरबिडन एरिया की सीमा पर पीट करके खड़ा होकर अपने साहसी को सिद्ध करने की कोशिश करता है। गेम कुछ ऐसा होता है कि जितना देर आप वहां खड़े रहोगे उतना ही आपको हिम्मत वाला माना जाएगा। पर जेमिसन की डर के मारे हालत पतली होने लगती है। वो जितना रोता है उतनी ही उसे जंगलों से हल्की सी डरावनी हाउल सुनाई देती है, क्योंकि माना जाता है कि अटैक से पहले क्रीचर इंसान के हर एक्शन की नकल करता है। जेमिसन अब और नहीं रुक सकता, क्योंकि क्रीचर की हाउल बढ़ती जाती है और अब सभी डर के मारे भाग पड़ते हैं। अगली सुबह जब नोआ गांव के बच्चों के साथ मस्ती करते पकड़ा जाता है तो उसकी सबसे करीबी दोस्त आइवी उसे क्वाइट रूम में लॉक करने के इरादे से फटकार लगाती है। हालांकि नोआ थोड़ा मेंटली चैलेंज होता है पर वो उसके बातों को ठीक से समझ जाता है। वहीं आइवी दरअसल एडवर्ड की दूसरी सबसे छोटी बेटी आंखों से देख नहीं सकती, पर जैसा कि हर अधीन इंसान को भगवान एक अलग ही शक्ति प्रदान करता है दूसरों को पहचानने में, आइवी भी दूसरों को उनकी सुगंध और दूसरों को उनके रंग से देख पाती है, क्योंकि उसके अनुसार हर व्यक्ति का एक यूनिक रंग होता है जो उसकी पहचान को दर्शाता है। बट एट द सेम टाइम उसे हर इंसान में रंग नहीं दिखाई देता। वहीं उसे पूरे इलाके की अच्छी सूझबूझ होती है, इसीलिए वो बिना किसी के मदद के आराम से टहल पाती है। खेलते खेलते जब दोनों की मुलाकात लूशियस से होती है तब आइवी उससे शेयर करती है कि उसे पता है कि उसने क्यों उसकी बहन को ना कहा, क्योंकि उसे पता है कि वो उसे पसंद करता है, पर शाय होने के कारण उसमें कभी हिम्मत नहीं हुआ उससे कन्फेस करने की। दरअसल इस गांव में जो भी किसी को सच्चे दिल से पसंद करता है तो वो कभी उन्हें छूते नहीं है, क्योंकि इनका मानना है कि कभी कभी हम उन चीजों को नहीं करते हैं जो हम करना चाहते हैं, ताकि दूसरों को पता न चले कि हम वो करना चाहते हैं। और कुछ ऐसे ही दोनों भी बचपन से दोस्त हैं, पर फिर अचानक से लूशियस ने उसे छूना बंद कर दिया, जिससे आइवी को सब समझ आने लगा और कहीं न कहीं आइवी को भी वो बहुत पसंद है। उनकी बातें खत्म होती है कि नोआ आइवी के हाथों पर लाल जामुन रख देता है, जिसे देखते ही लूशियस उसे तुरंत वार्न करता है और अब हमें उनके उस पेड़ को उखाड़ने का कारण का पता चलता है। दरअसल गाँव वालों का मानना है कि लाल रंग अपशगुन का रंग है, क्योंकि उनके अनुसार ये रंग क्रीचर को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए पूरे गांव में ऐसा रंग का परछाई भी पड़ने नहीं देते। पर लूशियस के दिमाग में चमकता है कि ये जामुन तो सिर्फ जंगलों में पाए जाते हैं, तो इसका मतलब है कि नोआ कई बार जंगलों में जा चुका है और क्रीचर्स ने उसे चोट भी नहीं पहुंचाया। वो तुरंत एल्डर्स को इसके बारे में खबर करता है कि शायद क्रीचर्स ने नोआ के मासूमियत को देखकर उसे छोड़ दिया। इसका मतलब है क्रीचर्स उसे भी जाने दे सकते हैं, क्योंकि उसका इरादा भी नेक है। पर एल्डर्स और उसकी खुद की माँ जोखिम लेने को तैयार नहीं होती, इसलिए फिर से उसके निवेदन को खारिज कर देते हैं, जिससे लूशियस का मूड पूरी तरह से ऑफ हो जाता है। दिन ढलने पर एलिस उससे एक राज शेयर करती है जो उन्होंने उसे कभी नहीं बताया, कि कुछ समय पहले जब उसके पिताजी सामान लेने मार्केट गए थे तो किसी ने उन्हें लूटकर उनकी लाश को नाले में फेंक दिया, इसीलिए उन्हें उसकी इतनी चिंता बनी होती है। पर लूशियस और भी नाराज हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगता है कि पूरा गाँव सीक्रेट से भरा है, जैसे एडवर्ड को उनसे सच्चा प्यार है जिसका उन्हें कोई इल्म भी नहीं। वहीं उनके पास भी वैसा ही मिस्टीरियस ब्लैक बॉक्स होता है जिसके बारे में उन्होंने कभी उसे नहीं बताया कि आखिर उसमें है क्या। एलिस उसे समझाने की कोशिश करती कि ये सब उसके और गांव के भले के लिए सीक्रेट रखा गया है, उसमें उनके पास के वो इवल्स हैं जिन्हें अपने नजदीक पर बंद रखा गया है ताकि वो एक नए जिंदगी की शुरुआत कर सके। पर वहीं उन्हें याद रहे कि जिंदगी में उनके साथ ऐसा क्या हुआ था ताकि वो फिर से उस रास्ते पर ना जाए। पर ये जवाब उसके लिए काफी नहीं होता और सीन कट होकर अगले दिन लूशियस की तरफ मुड़ जाती है, जो बाउंड्रीज पर पीला रंग पेंट कर रहा होता है। दरअसल गांव वालों के अनुसार पीला रंग क्रीचर को दूर रखने के लिए शुभ माना जाता है, इसीलिए बाउंड्रीज के करीब होने पर पीला चोगा पहनना नहीं बोलते हैं। पर लूशियस अब हार मान चुका होता है और देखते ही देखते जामुन कलेक्ट करने के बहाने से सीधे फॉरबिडन वुड्स में एंटर कर जाता है। पर वो एंटर करता ही है कि उसे हल्की सी ग्राउलिंग की डरावनी आवाज सुनाई देने लगती है। लूशियस तभी किसी को नोटिस करता है, पर वो तब तक गायब हो जाता है। पर अब शायद लूशियस ने बड़ी भूल की होती है, क्योंकि रात होने पर गार्ड करते समय कोई तो फिंटॉन को दरवाजे पर जोर
का दस्तक करता है। वो एकदम डरा हुआ जब दरवाजा खोलता है तब उसका सबसे भयंकर डर गांव की तरफ बढ़ते नजर आता है। डर के मारे वो वहीं सुन्न पड़ जाता है, पर किसी तरह होश में आने पर वो सबसे पहले गांव वालों को खबर करता है। गांव वाले तुरंत अपनी जान के लिए भागने लगते हैं। लूशियस को यकीन हो जाता है कि ये सब उसके कारण हो रहा है, इसलिए सभी को पनाह लेने में मदद करता है। वहीं आइवी अंदर जाने से साफ मना कर देती है, क्योंकि उसे महसूस हो जाता है कि लूशियस अब भी बाहर है और उसे यकीन होता है कि वो जरूर उसे बचाने आएगा। इसीलिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए वहीं हिम्मत करके खड़ी रहती है। पर अब वो क्रीचर उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। फॉर्चुनेटली लूशियस एन मौके पर उसे बचा लेता है और सभी तुरंत बेसमेंट में छिप जाते हैं। पर वो क्रीचर अंदर घुसने के लिए दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, पर उनका लकी समय कि वो मरते मरते बच जाते हैं। और अगली सुबह उन्हें पता चलता है कि क्रीचर्स ने उनके लिए वार्निंग छोड़ गए हैं। तुरंत बैठक बुलाई जाती कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कभी फॉरबिडन वुड्स में पैर तक नहीं रखे। फिर तभी शर्मिंदा लूशियस एल्डर से सब कन्फेस करता है और सच्चे दिल से उनसे माफी मांगता है, जिस पर दयालु एल्डर्स भी उसे माफ कर देते हैं। अब कम से कम कुछ तो खुशी का पल, किटी किसी दूसरे से शादी कर लेती है। और इस सेरेमनी के दौरान गांव की एल्डर्स में से एक मिसेस क्लार्क शेयर करती है कि किटी बिल्कुल उसके बहन की तरह है, एकदम चुलबुल और हंसमुख, पर वो 23 साल की उम्र में ही चल बसी, क्योंकि कुछ गुंडों ने उसका रेप करके जान ले ली। दिन ढलने पर मैरिज रिसेप्शन में पूरा गाँव बहुत एंजॉय करता है। एलिस खुद भी एडवर्ड को उनकी बेटी की शादी का बधाई देने के लिए हाथ बढ़ाती है, पर लूशियस की बात सच निकलती है कि उन्हें सच में उससे दिल से प्यार है, जो कंफर्म होने पर वो भी शर्मा जाती है। पर उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि आइवी को बच्चों की रोने की पुकार सुनाई पड़ती है और बाद में बच्चों से पता चलता है कि क्रीचर्स फिर से गाँव में घुस आए थे। अब जब सभी अपने घर लौटते हैं तो सभी तरफ जानवरों की लाशों के ढेर लगे होते हैं। सबसे अजीब बात कि जानवर को मारकर उन्हें स्किन करने के बाद उनके फेदर्स और फर कहीं दिखाई नहीं देते। एल्डर्स को अब बहुत चिंता होने लगती है, क्योंकि एक भेड़िया इतने ऊपर तक निशान नहीं कर सकता। वहीं सारे जानवरों को स्किन करने के बाद आखिर उनके फेदर्स गए कहाँ? इस घटना के बाद किसी को भी नींद नहीं आ रही होती है। वहीं लूशियस को भी आइवी की चिंता होने लगती है, इसलिए वो बिना सोए आंगन पर बैठकर उसकी रक्षा करता है। पर आइवी उसके मौजूदगी को उसकी सुगंध से पहचान लेती है और उसे समझ जाता है कि वो आखिर यहाँ क्यों है। दोनों का देर रात ऐसे बैठना, वो दृश्य अलग ही होता है। फाइनली एक साथ अकेले ऐसे पल बिताने के बाद लूशियस फाइनली आइवी को प्रपोज करता है और अगले ही दिन दोनों की शादी की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। पर यह खबर नोआ बर्दाश्त नहीं कर पाता और पागलपन में उसकी जान ले लेता है। इसका पता चलते ही सबसे पहले एल्डर्स नोआ को क्वाइट रूम में कैद कर देते हैं। आइवी को पता चलने पर वो पूरी तरह से टूट जाती है और अपना पूरा गुस्सा नोआ पर निकाल देती है। पर नोआ किसी और ही माइंड स्टेट में आइवी का उसके लिए ऐसा व्यवहार देख वो और भी पगलाने लगता है। लकीली लूशियस में अब भी जान बाकी होती है, पर एल्डर्स ने पहले ही हार मान ली होती है, क्योंकि उनके पास उसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए मेडिसिन नहीं होते। पर आइवी अपने प्यार को इस तरह तड़पते नहीं देख सकती, इसलिए एल्डर एडवर्ड, जो कि उसके पिताजी भी होते हैं, उनसे मेडिसिन लाने के खातिर टाउन जाने की अनुमति मांगती है। एडवर्ड भी अब करे क्या, क्योंकि वो जानते हैं कि आइवी उसे कितना पसंद करती है और यदि वो नहीं रहा तो वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उसका क्या हालत होगा। उनके दिमाग में खुद जाने का ख्याल आने लगता है, पर उनकी वाइफ तबिता उन्हें ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि उन्होंने शपथ खाई है टाउन नहीं जाने की। एडवर्ड उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास और कोई चारा नहीं है, पर टेबिता फिर भी बार बार उन्हें याद दिलाती कि वो नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने कसम खाई है। एडवर्ड उन्हें गले लगाने के बाद आइवी से मिलने पर उससे माफी मांगते कि वो उसके नजर में फेल साबित हुए। जिस दिन वो उसके आंखों की रोशनी खोने पर कुछ कर ना सके, वो किसी कारण से अपने पिताजी की कहानी शेयर करते हैं, जो उन्होंने कभी उसे नहीं बताई, कि वो इतने स्मार्ट थे कि वो चिल्लर को भी रातों रात सोना में बदल सकते थे। वो दिल के बहुत ही अच्छे, पूरा टाउन उन्हें पसंद करता था। पर फिर एक दिन कुछ गुंडों ने उनकी बेड पर ही हत्या कर दी। वो सफाई देते कि वो उन्हें सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि वो समझ सके कि उन्होंने जो भी किया वो सब उसके भलाई के लिए ही था। वो फाइनली उन्हें एक्सप्रेस करते कि उन्हें उस पर भरोसा है और उन्हें कोई शक नहीं है कि पूरे गांव में उससे ज्यादा किसी में भी काबिलियत है। वो उसे गांव के सबसे पुराने शेड की तरफ ले जाते हैं, जिसे खोलना बिल्कुल भी मना होता है, और मूवी सीधे आइवी की तरफ मुड़ जाती है, जो तैयार होने के बाद हाथ में छोटी थैली लिए फिंटोन और क्रिस्टोफ के साथ फॉरबिडन वुड्स जाने का तय करते हैं। पर दोनों भी एकदम घबराए होते हैं। वहीं आइवी में
में जरा भी डर का भाव नहीं होता, इसलिए सबसे पहले वो वुड्स में कदम रखती है। नेत्रहीन होने के बावजूद उसने सराउंडिंग को परखना सीख लिया होता है और बिना दोनों के मदद से वो खुद दोनों को लीड करती है। पर कुछ दूरी बढ़ते ही क्रिस्टोफ के डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं और वापस लौटने की विनती करने लगता है। आइवी उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उनके पास ये मैजिक रॉक्स है जो उन्हें क्रीचर से बचाएगा, पर क्रिस्टोफ पलट सवाल करता है कि आखिर उसने कभी इन मैजिक रॉक्स के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना। आइवी उसे कन्विंस करने में असफल होती है और इस तरह अब बस 2 बज जाते हैं। दोनों कुछ और कदम कवर करते ही कि फ्लिंटॉफ भी डर के मारे कांपने लगता है। जंगलों से आ रही आवाज से उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि क्रीचर घात लगाए मौका देख रहा है। वो आगे और नहीं बढ़ सकता, इसलिए एक शर्मनाक बहाना करता है कि वो देख नहीं सकती, इसलिए क्रीचर उस पर तरस खाकर अटैक नहीं करेगा, जिस तरह से क्रीचर ने नोआ को छोड़ दिया था जब वो जामुन की तलाश में कई बार फॉरबिडन एरियाज में घुस गया। आइवी भी अब कर क्या ही सकती है, वहीं ये लड़ाई उसकी खुद की होती है, इसलिए वो उसे भी जाने देती है और अब गुस्से में अपनी थैली खाली कर देती है। और मूवी का सीन उसके फ्लैशबैक की तरफ मुड़ जाता है जब एडवर्ड उसे उसी खुफिया शेड ले जा रहे थे। वो उन्हें किसी चीज को महसूस करने के लिए हाथ बढ़ाने को कहते हैं, पर आइवी को कुछ डरावना ही महसूस हो रहा होता है और उसके हाथ किसी कांटों पर पड़ते ही ये एपिसोड यही एंड हो जाती है। इसलिए अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।